अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो का टॉपिक है जो हमारे घर में बैटरी लगी होती है उसका बैकअप टाइम किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह निकाला जाता है। इस सारे मामले की तहकीक हम आज करेंगे इस वीडियो में। अगर आपके पास ड्राई बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है, उसका टाइम किस तरह निकाला जाता है, कौन से लोड के ऊपर कितने एम्पेयर होते हैं, कितने AH की बैटरी हो तो कितने एम्पेयर वो ड्रा कर रही होती है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो कॉमनली घर में लोड होता है वो लाइट लोड होता है, जिसके बारे में तकरीबन हमारे पास अगर हम करें, हमारे पास दो सीलिंग फैन हो गए। ये तकरीबन जो एक पंखा तकरीबन 100 वाट का होता है, तो अगर दो पंखे लगाए तो ये तकरीबन 200 वाट हमारे पास ये लोड हो गया। और LED बल्ब जो होते हैं वो तकरीबन 12 वाट के होते हैं। चार अदद लें तो चार, अगर हम LED बल्ब लें तो तकरीबन ये 48 वाट बनते हैं। तो चले हम इसको 50 कंसीडर कर लेते हैं। एक हमारे पास हो गया LED टीवी या हमारे पास LCD जो भी होगी, तो वो तकरीबन 50 वाट के राउंड बाउंड का लोड होता है। तो हम उसको 50 वाट के लोड, तो सारे को हम टोटल करें तो ये हमारे पास तकरीबन 300 वाट लोड बनता है। अब 300 वाट के लोड को हम अगर किसी बैटरी के ऊपर रन करवाएं तो वो कितना हमें बैकअप टाइम देगी। तो इस सारे सिलसिले में हमें एक फार्मूले की जरूरत है। हमारे पास अगर एक लेड एसिड बैटरी, उसके 12 वोल्ट है और उसके एम्पेयर हैं 200 AH, तो ये कितना हमें बैकअप टाइम देगी इस 300 वाट को लोड को चलाने के लिए। देखिए, हमारे पास वोल्ट भी है, 200 AH हमारे पास बैटरी के एम्पेयर भी है और हमारे पास लोड भी है, लेकिन हमारे पास इस लोड के एम्पेयर नहीं है। उसी को हमने सबसे पहले देखना है। हमारे 300 वाट लोड है, तो इस 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर हमने इस 300 वाट के लोड को रन करवाना है। तो उसके लिए 300 वाट का हमारे पास ये लोड हो गया। तकसीम अगर हम 12 करेंगे तो तकरीबन ये 25 एम्पेयर जवाब आएगा। क्योंकि आपको पता है पावर का फार्मूला होता है, वो होता है P = VI। पावर हमारे पास मौजूद थी, वोल्ट हमारे पास मौजूद थे, एम्पेयर हमने निकाले थे, तो इसका कुछ 25 एम्पेयर हमारे पास करंट आ गई है। और बैकअप टाइम निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है AH। हमारे पास AH तो मालूम है, हमारे पास 200 AH की बैटरी है, डिवाइडेड बाय 25 एम्पेयर हमारे पास है, तो ये तकरीबन 8 घंटे बनता है। ठीक है, तो ये तकरीबन लेड एसिड बैटरी के जो हमने घंटे निकाले हैं, तो ये तकरीबन 100% के हिसाब से हैं। लेकिन आपको पता है जो लेड एसिड बैटरी होती है वो तकरीबन 100% पूरा उसका बैकअप टाइम नहीं होता। अगर हम उसको 70% कंसीडर कर लें तो उसका तकरीबन 8 घंटे के ऊपर डिवाइड करें तो ये तकरीबन 5.6 आवर बनते हैं। तो ये 5 तो मतलब है हमारे ये घंटे हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ये 0.6 जो है ये क्या चीज़ है। देखिए, हमारे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर हम इसको 0.6 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आएगा 36 मिनट। अगर हमारे पास एक 12 वोल्ट की 200 AH की बैटरी हो और उसके ऊपर 300 वाट का हम लोड डालें तो तकरीबन वो हमें जो बैकअप टाइम देगी वो 5 घंटे और 36 मिनट का वो हमें बैकअप टाइम देगी। अगर यहीं पे हम ड्राई बैटरी ले लेते हैं तो ड्राई बैटरी जो है कि हमारे 90% तक हम उसको डिस्चार्ज, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसको सिर्फ हम 70% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन निकालें तो उसका जवाब तकरीबन आएगा 7.2, यानी कि ये हमारे पास 7 तो हमारे पास ये घंटे हो गए हैं। तो ये 0.2 का जो क्या मतलब है, देखें 2 को हम अगर 60 से मल्टीप्लाई करें 12 जवाब आएगा। यानी कि जो हमारी ड्राई बैटरी है वो अगर इसी 300 वाट के लोड को लेड एसिड बैटरी पे चलाएं तो वो हमें 5 घंटे 36 मिनट का बैकअप टाइम देगी, और अगर हम इसे ड्राई बैटरी पे चलाएं तो यही हमें 7 घंटे 12 मिनट का हमें बैकअप टाइम देगी। तो हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला था, क्योंकि जब हम 300 वाट को लोड को चला रहे होते हैं इस बैटरी के ऊपर, तो बैटरी के ऊपर जो डिस्चार्जिंग करंट होती है वो 25 एम्पेयर करंट होता है। अगर आप क्लैम मीटर से चेक करें तो ये 25 एम्पेयर ही करंट होगी। लेकिन अगर ये जो 300 वाट का लोड एक ही वक्त में चल रहा है तब ये करंट 25 एम्पेयर ड्रा होगी। अगर इससे कम लोड चल रहा है तो कम भी हो सकती है, उससे आपका जो बैकअप टाइम है ये ज्यादा हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले हमने लेड एसिड बैटरी और ट्यूबलर बैटरी में क्या फर्क है इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है और आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मजीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।